सैमसंग फैंस के लिए 2026 का आगाज काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि सैमसंग अपने सबसे बड़े फ्लैगशिप फ़ोन सैमसंग S26 अल्ट्रा के लॉन्च को लेके पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग का नया अल्ट्रा मॉडल प्रीवियस वर्जन S25 अल्ट्रा से 6 बड़े अपग्रेड के साथ आएगा, जो इसे मार्केट का सबसे बड़ा एडवांस स्मार्टफोन बना सकते हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो ये वाली खबर आपके लिए काफ़ी दिलचस्प साबित हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ। सबसे बड़ा बदलाव हमें इस वाले स्मार्टफोन में डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में अपने अल्ट्रा मॉडल्स के डिज़ाइन को लेके काफ़ी स्थिर ही रहा था, मतलब कुछ चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिले थे। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कंपनी सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रही है इसके डिज़ाइन को लेके। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा के कॉर्नर पिछले वर्जन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा राउंडेज देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इस बार हमें एक यूनिफाइड कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिलेगा जो सैमसंग के Z Fold 7 से काफ़ी मिलता जुलता लगेगा। इसका मतलब है इस बार अगर डिज़ाइन और कैमरा मॉड्यूल्स में अगर इस चेंजेस होता है तो इस बार हमें S26 अल्ट्रा की जो इन हैंड फील्स होगी वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी तरोताज़ा महसूस की जा सकती है, संभवतः क्योंकि डिज़ाइन सबसे बड़ा कंसर्न होता है किसी भी स्मार्टफोन का। तो अगर इस वाले स्मार्टफोन के राउंड कॉर्नर जो राउंडेड हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा राउंडेड हो जाएंगे और साथ ही इसका कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा एक फ्रेश लुक देगा, तो पॉसिबल ये इस वाले स्मार्टफोन की इन हैंड फील होगी वो काफ़ी अच्छी निकल के सामने आएगी। बाकी तो जब लॉन्च होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इनिशियल इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन और रेंडर्स निकल के सामने आए उसको देख के तो यही लग रहा है कि सैमसंग का ये सबसे बड़ा अपग्रेड शायद पॉसिबल ये अल्ट्रा मॉडल में डिज़ाइन के रूप में देखने को मिले। परफॉर्मेंस के मामले में भी सैमसंग ने इस बार ब्रूट फोर्स और इफिशिएंसी का एक ज़बरदस्त मेल बनाया है। S26 अल्ट्रा दुनिया का ऐसा पहला फ़ोन होगा जिस पे हमें 2 नैनोमीटर प्रोसेस की चिप देखने को मिलेगी। कुछ मार्केट्स में सैमसंग अपना खुद का Exynos 2600 चिपसेट देगा, लेकिन इंडिया जैसे कुछ रीजन्स में हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी जो इस वाले स्मार्टफोन में यूज़ की जाएगी वो फ़ोन्स को काफ़ी हद तक एक सुपर फास्ट स्मार्टफोन तो बनाएगी, लेकिन बैटरी की खपत को भी काफ़ी हद तक कम करेगी। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हमें S26 अल्ट्रा में 16 GB की रैम देखने को मिलेगी, जो पॉसिबल ये स्टैंडर्ड 16 GB की रैम हो जाएगी, जो AI जैसे भारी भरकम टास्क को काफ़ी आसानी से हैंडल करेगी। तो परफॉर्मेंस में भी एक बड़ा जंप देखने को मिलेगा अगर प्रीवियस वर्जन 25 अल्ट्रा से अगर कंपेयर किया जाए तो पॉसिबल ये कि इस बार हमें 2 नैनोमीटर चिपसेट देखने को मिलेगी कुछ रीजन्स में, यानी कुछ मार्केट में जैसे वियतनाम वगैरह या कोरिया वगैरह में हमें Exynos 2600 के साथ वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में इस वाले स्मार्टफोन की जो दर्शन होंगे या पदार्पण होगा वो हमें स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 के साथ होगा। तो इंडिया वालों खुश हो जाओ कि वाला स्मार्टफोन Geekbench वेबसाइट पे स्पॉट हुआ है, जहाँ पे ये कंफर्म हुआ है कि इंडिया में हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 ही देखने को मिलेगा। तो ताली बजाओ। डिस्प्ले की बात करें तो इस सैमसंग अपनी नई M14 OLED टेक्नोलॉजी इस फोन के साथ ही डेब्यू करेगा। इस नए पैनल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वाला पैनल पिछले वर्जन से काफी ज्यादा ब्राइट होगा और इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि सबसे अनोखी बात यह है कि इस बार सैमसंग इस फोन के साथ बिल्ट इन प्राइवेसी का फीचर ला सकता है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी शख्स जो आपके बगल में बैठा होगा वो आपके फोन की स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार S26 अल्ट्रा की जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होगी वो प्रीवियस वर्जन से काफी ज्यादा एडवांस बनाई जाएगी। इसके साथ ही ताकि स्क्रीन धूप में काफी ब्राइट और चमकदार देखने को मिल सकती। तो थर्ड अपडेट ये है कि M14 OLED पैनल का यूज किया जाएगा, जो बेसिकली नया है, अभी किसी भी स्मार्टफोन में ये यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले S26 अल्ट्रा में ही इसका डेब्यू होगा। जो डिस्प्ले क्वालिटी होगी वो काफ़ी ब्राइट भी होगी और साथ ही में इस वाले पैनल की जो लाइफ होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैमरा डिपार्टमेंट में हालांकि मेगापिक्सल तो 200 ही रहेगा, लेकिन असली खेल हमें अपर्चर और प्रोसेसिंग में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस बार हमें सेंसर में f1.4 बड़ा अपर्चर देखने को मिलेगा, जिससे ये क्या होगा कि वाला अपर्चर
47% नाइट में ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग स्किन टोन्स और कलर एक्यूरेसी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है ताकि जो फोटोज़ निकल के सामने आए वो बिल्कुल नेचुरल लगे। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग जूम की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें से नॉइज़ कम करने के लिए नया 3x और 5x सेंसर का यूज़ करेगा ताकि जो जूम में नॉइज़ देखने को मिलती है वो भी हमें इस बार ना देखने को मिले। तो संभवतः कैमरा डिपार्टमेंट में भी काफ़ी एक अपग्रेड देखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस वर्जन से कंपेयर किया जाए तो 200 मेगापिक्सल का सेंसर तो वही रहेगा, लेकिन इस सेंसर का जो अपर्चर साइज होगा वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा और इसके जूम वाले जो सेंसर है यानी 3x वाला और 5x वाला वो भी काफ़ी इंप्रूव देखने को मिलेंगे। बैटरी और चार्जिंग जो सैमसंग की एक खास कमजोरी मानी जाती थी, वहाँ पे भी एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। इस बार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग अपने अल्ट्रा मॉडल में 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है। पॉसिबल है कि 45 वॉट से इस बार हमें S26 अल्ट्रा में 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इतना नहीं, एक बड़ा और अपग्रेड हो सकता है, वो होगा QI2 टेक्नोलॉजी पर। इस बार S26 अल्ट्रा में इसका भी पदार्पण होगा। इसका फायदा ये होगा कि एप्पल के मैगसेफ एसेसरीज को भी आप फोन के साथ यूज कर पाएंगे। तो संभवतः बैटरी की कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई कि प्रीवियस वर्जन से बड़ी होगी या सेम देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ फास्ट चार्जिंग को लेके अपग्रेड जरूर है, क्योंकि बहुत टाइम से निकल के रूमर्स आ रहे थे कि इस बार S26 अल्ट्रा में 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। संभवतः QI2 के बारे में भी निकल के सामने आई थी कि इसमें भी कुछ देखने को मिल सकता था, लेकिन फाइनली यह रिपोर्ट्स कंफर्म की जा रही है कि इस बार QI2 टेक्नोलॉजी भी इस वाले स्मार्टफोन के साथ इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि आप एप्पल वाले जो अपना अलग ही टसन दिखा रहे थे वो शायद S26 अल्ट्रा के साथ ना दिखा पाए, ताकि आप एप्पल वालों के सामने एम्बैरेसिंग फील ना करें, मतलब उनके भी आप एसेसरीज अपने स्मार्टफोन में यूज कर पाओगे, ऐसा फिलहाल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। आखिर में एक बड़ा बदलाव इसके बिल्ड क्वालिटी में देखने को मिलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार सैमसंग टाइटेनियम फ्रेम को छोड़ के एल्युमिनियम फ्रेम के साथ S26 अल्ट्रा को लॉन्च कर सकता है। हालांकि इसके पीछे एक रीजन ये बताया गया है कि सैमसंग अपने कुछ नए कलर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि ब्लैक शैडो और अल्ट्रा वायलेट जैसे कुछ ब्राइट कलर ऑप्शंस के साथ कुछ नए फोन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि टाइटेनियम में ये वाले कलर संभव नहीं थे। इसलिए सैमसंग ने इस बार S26 अल्ट्रा में हमें एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा। तो फरवरी 2026 में होने वाले इस अनपैक्ड इवेंट में दुनिया का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन S26 अल्ट्रा आपके हाथों में होगा। और ये भी कहा जा रहा है, जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के रिपोर्ट्स निकल के सामने आए उसको देख के यही लग रहा है कि साल 2026 सैमसंग के लिए एक बहुत ही बड़ा कमबैक साल साबित हो सकता है, क्योंकि सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन पाइपलाइन में है। इसकी A सीरीज में भी हमें कुछ अपग्रेड देखने को मिलेगी, S26 सीरीज तो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बार यूज़र की जेब भी थोड़ी सी ढीली देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार सैमसंग भी अपने स्मार्टफोन के प्राइसेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना, वो भी S26 अल्ट्रा के बारे में कि आप कितना एक्साइटेड हो इस वाले स्मार्टफोन के लेके। बाकी कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। लेकिन जाते जाते एक वीडियो मैंने यहाँ पे दे रखा है, उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि कुछ डीपली बात करी है मैंने इस वीडियो में, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा।